सबसे पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो इस युद्ध में हुई वो मैं आपको देना चाहता हूं। 28 तारीख यानी फरवरी के 28 तारीख को इजराइल ने और अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत की। तारीख याद रखना, वो दिन था शनिवार, सैटरडे, यानी कि यहूदी समाज के लिए वो साबात का दिन होता है। लेकिन ये साबात कोई सामान्य साबात नहीं था। एक फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली थी और वो थी पुरीम। और पुरीम जो फेस्टिवल है इजराइल का, वो किसी ना किसी तरीके से ईरान के साथ जुड़ा है। जो बाइबल में हमें एस्तर के पुस्तक में देखने मिलता है। उस दिन को जो होता है, पहले ही अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली अयातुल्ला खमेनी को मार दिया जाता है। अब ये थोड़ी बातों को आप सिर्फ याद रखना, इसकी पीछे का जो पूरा रहस्य है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन ये घटना पुरीम से जुड़ी हुई है। वो फेस्टिवल इजरायली लोग क्यों मनाते हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि एस्तर के पुस्तक में हम देखते हैं कि पूरी यहूदी कौम को खत्म करने की योजना हामान ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हामान ने पूरी यहूदी कौम को एनिहिलेट करने की, यानी कि उसमें कोई बचना नहीं चाहिए, उसकी योजना हामान ने बनाई थी। लेकिन मोर्दखाई और एस्तर ने प्रार्थना, उपवास और योजना के साथ हामान की जो योजना थी उसको उन्होंने खत्म कर दी। और जो जीत उनको प्राप्त हुई, उस दिन हामान भी मारा गया अपने खुद के घर में। जो फांसी उसने मोर्दखाई को लगाने के लिए बनाई थी 50 हाथ ऊंची, उसी फांसी पर उसको एग्जीक्यूट किया गया। हामान जिस दिन मारा गया, उस दिन यहूदी कौम पुरीम को मनाता है। क्यों? क्योंकि यहूदी कौम को एनिहिलेट करने का, यानी कि उनको सबको खत्म करने की जो योजना थी वो उस दिन सफल नहीं हुई और यहूदियों को सफलता मिली। हालेलुया। उसी दिन, यानी ये जो हामान था वो उस समय के एस्तर के समय की जो बात है, उस समय में हामान वॉज द हाईएस्ट लेवल लीडर ऑफ पर्शिया, जो आज का ईरान है। तो हामान कौन से देश का लीडर था? ईरान का। अली अयातुल्ला खमेनी किस देश का सुप्रीम लीडर था? ईरान। जिस दिन को हामान को मारा गया, उसी दिन को अयातुल्ला खमेनी को भी मारा गया। देखो, दिस इज नॉट बाई चांस। दिस इज नॉट बाई चांस। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो ऐसे ही हो गई, जैसे हम वो बिग बैंग थियरी है ना, एक बड़ा धड़ाका हुआ और सब अस्तित्व में आ गया, जीव अस्तित्व में आ गया। नो, वी वर क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारी रचना की है। वी आर नॉट रिजल्ट ऑफ बिग बैंग थियरी। बंदर में से हम नहीं आए। जिनको अपने पूर्वज को बंदर रखना हो वो रख सकते हैं, बट वी वर क्रिएटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। समझो। अब मैंने जो थोड़ी सी बात आपको कही वो आप याद रखें, लेकिन उसकी शुरुआत प्राचीन काल से हुई। मैंने ऐसा कहा, इजराइल का जो लीडर था उसका नाम था मूसा, और मूसा के साथ जो युद्ध हुआ वो युद्ध आज भी चल रहा है।
समझ में आ रहा है? और इसलिए मैं आपको इतिहास में ले जाऊंगा। देखो, आज की घटना और आज से हजारों साल पहले घटी घटना और परमेश्वर ने दिया वायदा और जो परमेश्वर ने किया करार किस तरह से आज भी काम कर रहा है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर यदि इजरायली लोगों के साथ विश्वास योग्य है तो वो हमारे साथ भी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 17 चैप्टर और 8वें पद से। निर्गमन उसका 17 और 8वें पद से हम पढ़ेंगे। और यहां पर हमें वो पुरातन प्राचीन काल की जो घटना थी, जो युद्ध हुआ, वो हमें पता चलता है। और यहां पर क्या हुआ था? यहूदी समाज जो है, सबसे पहले वो मिस्र में यानी कि आज के इजिप्ट में वो गुलाम थे। मूसा की लीडरशिप में यहूदी कौम को वहां से आजादी मिलती है और मूसा उनको लेकर अब जा रहा है कनान देश में, वचन के देश में। लेकिन रास्ते में क्या होता है? रास्ते में अमालेक। कौन? अमालेक। अमालेक इज़राइल के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। हम पढ़ते हैं 8वें पद से, पढ़ो जरा। तब अमालेकी आकर हाँ, रपीदीम में इजरायलियों के साथ लड़ने लगे। देखा, सब याद रखना अमालेक को। मूसा लीडर है, यहूदी कौम अभी अभी आजाद होकर निकली है और वे जा रहे हैं जो अभी का इज़राइल है वहां पर, वे रास्ते में हैं। और अमालेक ने विदाउट मीन्स इज़राइल की ओर से कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि उसको युद्ध करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसे ही अमालेक उसके पीछे युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। आगे पढ़ो। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हाँ, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर हाँ, छांट ले फिर और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। मूसा ने यहोशू को आज्ञा दे दी, भाई तू अपनी टीम तैयार कर, अपने सैनियों को लेकर जा और युद्ध की शुरुआत कर, और मैं बैठा नहीं रहने वाला, मैं भी कुछ करूंगा। आगे पढ़ो जरा। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए हाँ, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। और फिर मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों के लड़ने गया। हाँ, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हाँ, अब देखो, अगर इसी बात में हमको डिटेल में जाना हो तो हम कई सारी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो जो ईरान इज़राइल जो युद्ध है उस पर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मूसा चोटी पर जाता है हारून और हूर के साथ, और एक तरफ यहोशू जाता है अपने सैनियों के साथ अमालेकियों के साथ लड़ने के लिए। आगे पढ़ो 15 तक। जब तक मूसा अपना हाथ हाँ, उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था। इज़राइल प्रबल होता था। फिर परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, हाँ, तब तब अमालेक प्रबल होता था। फिर तब जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर हाँ, एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। हारून और हूर मूसा के हाथों को संभाल रहे, उसके हाथ को ऊंचा रखने में उसे मदद कर रहे। और फिर क्या होता है आगे? और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। सूर्यास्त तक उसके हाथ स्थिर रहे। उसका परिणाम क्या आया? और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। ओ, सब बोलो आमेन। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अमालेकियों को यहोशू ने क्या कर दिया? हरा दिया। उसने हरा दिया। आगे पढ़ो क्या लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को। हाँ, देखा यहाँ पे जो लिखा है, प्लीज रिमेंबर दिस, उसको लिखो स्मरणार्थ। और उसे कहा कि उसे लिखो स्मरणार्थ के लिए। पढ़ो आगे।
पुस्तक में लिख ले हाँ, और यहोशू को सुना दे यहोशू को सुना दे। फिर कि मैं आकाश के नीचे हाँ, से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। परमेश्वर ने वादा किया कि आई विल रिमूव द नेम ऑफ अमालेक। मैं उसके नाम को क्या कर दूंगा? पूरा मिटा दूंगा। यानी परमेश्वर ने ठान लिया था कि मेरे लोगों के पीछे अमालेक आया तो मैं अब अमालेक को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ने वादा कर दिया उस दिन और बोल दिया कि आसमान के तले उसके नाम को मैं खत्म कर दूंगा, उसके नाम को मैं क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। हमने कहां तक पढ़ा? 15 तक पढ़ा। 15 भी पढ़ लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर हाँ, उसका नाम यहोवा निस्सी रखा यहोवा निस्सी। फिर और कहा, हाँ, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। देखा यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है? मूसा पीढ़ियों उस तक। बात को समझता है कि मूसा उस बात को समझता है कि परमेश्वर आखिरकार क्या कहना चाहते हैं। मूसा कहता है कि अमालेकियों के साथ परमेश्वर पीढ़ियों तक क्या करता रहेगा? लड़ाई करता रहेगा। लड़ाई करता रहेगा। ईरान के साथ इजराइल का जो युद्ध है वो ये है, जब जब इजराइल के खिलाफ उसे खत्म करने की आवाज उठती है, परमेश्वर उसके साथ लड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया, मैं पीढ़ियों तक क्या करता रहूंगा? लड़ता रहूंगा अमालेकियों के साथ। अमालेकियों के साथ मैं क्या करता रहूंगा? लड़ता रहूंगा। और ये जो वादा है और ये जो स्मरण में लिखा गया वो उस दिन पढ़ा जाता है जिस दिन ये युद्ध की शुरुआत होती है। यानी कि जिस साबात को ये युद्ध की शुरुआत हुई, हर शाबात के लिए एक वचन तय है कि इस साबात को ये वचन पढ़ा जाएगा। 28 फरवरी 2026 को ये वचन पढ़ा गया।